हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल दिव्या शर्मा की दुनिया में। तो देखिए गाइस, हम एक वीडियो देख रहे थे, उसमें एक मदर रो रही थी अपने बच्चे को संभालने में। एक बच्चा है, उसमें भी रो रही थी वो अपने बच्चे को संभालने में, पता नहीं क्यों रोने लगी। पूरा बच्चा को लेके रो रही हैं आप। सोचिए, जिनके बच्चे नहीं हैं उनके बारे में आप सोचिए कि वो कितना मन्नत मांगते हैं कि हे भगवान हमको बच्चा दे दो, हे भगवान हमको बच्चा दे दो, और आप बच्चे को लेके रो रही हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। मेरे तो 2 बच्चे हैं और दोनों में ज़्यादा गैप नहीं है। दोनों बस 1 साल का मेरा एक बच्चा था, तब हम दूसरा बच्चा कंसीव कर लिए हैं, क्योंकि मेरा सिचुएशन थोड़ा क्रिटिकल था, कॉम्प्लिकेशन था कुछ प्रेगनेंसी में, इसलिए 2 बच्चा डॉक्टर ने बोला। दूसरा बच्चा जब कंसीव किए तो डॉक्टर ने बोला कि आप अबॉर्शन मत कराइए, दूसरे को कंटिन्यू कर लीजिए। तो हम 2 बच्चों को कर लिए, और हम 2 बच्चों को अकेले पाले, फिर भी हम नहीं रोए इतना। और उन लेडी को देख रहे थे कि रो रही हैं, लिटरली इतना रो रही हैं। नहीं रोना चाहिए, बच्चे को तो लेके खास कर नहीं रोना चाहिए, क्योंकि आप समझ भी नहीं सकती जिनके बच्चे नहीं होते हैं उन पे क्या गुजरता है। इतने मुश्किल से तो बच्चे मिलते हैं यार, उसको अच्छे से पालो पोसो बड़ा करो, खुशी मिलता है बच्चों को पालने में। वो बचपन लौट के नहीं आएगा आपके बच्चे का। मानते कोई कोई बच्चे बहुत बदमाश होते हैं। मेरा भी बड़ा वाला बच्चा बहुत बदमाश था, कहीं नहीं बैठता था, सब फेंक फाक देता था उठा के, हर चीज़ इधर उधर रहता था। लेकिन बच्चे हैं भाई, वो बदमाशी नहीं करेंगे तो वो बच्चे कैसे। जो बच्चे जिस जिस घर में सामान बिखरा ना पड़ा हो, जिस घर में सामान खिलौना फैला ना पड़ा हो, बर्तन इधर उधर ना फैला हो, वो घर फिर लगेगा ही नहीं उस घर में बच्चे हैं। बच्चों के घर में ये सब होते रहता है, नॉर्मल है ये सब, इसमें नहीं रोना चाहिए। हम तो खाना भी नहीं खा पाते थे, दलिया खिचड़ी बनाते थे। बहुत लोग हंसते थे मेरे ऊपर कि दलिया खिचड़ी खा के रहती हैं। दलिया खिचड़ी घर में ही हंसते थे, बाहर के लोग क्या हंसेंगे, घर के लोग ही हंसने लगते थे कि दलिया खिचड़ी खाती है दलिया। हाँ भाई, बच्चों को पालना सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरे बच्चे भी दलिया खिचड़ी खा लेते थे, हम भी दलिया। मेरे जब हम लोग उस समय जब मेरे बच्चे हुए थे तो मेरे दोनों बच्चे कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में हुए हैं, और मेरे हस्बैंड उस समय से ही बैंगलोर रहते हैं। हम तो, मेरा छोटा वाला बच्चा जब 6 महीना का हो गया तब आए, और जब हम प्रेग्नेंट हुए थे तभी से मेरे हस्बैंड बैंगलोर अप डाउन करने लगे थे, बैंगलोर रहते थे। मतलब उनका प्रोजेक्ट यहाँ पे चलने लगा था उस समय। हमको जब मेरा बच्चा 6 महीना का हो गया तब हमको लेके आए, कलकत्ता से यहाँ पे शिफ्ट हुए हम लोग बैंगलोर। तो हम तो अकेले रहते थे दोनों बच्चों को लेके, और दोनों बच्चों को अच्छे से पाले। दलिया खिचड़ी ही खा के पाले, लेकिन अच्छे से पाले। क्या दलिया खिचड़ी भी पौष्टिक है भाई, 2-3 साल हम नहीं खाएंगे पकवान तो क्या कुछ बिगड़ जाएगा? कुछ नहीं बिगड़ता है। अभी हम दिन भर पकवान बनाते हैं, मेरे बच्चे खेलते रहते हैं, हम पकवान बनाते रहते हैं दिन भर, अपना किचन में जाके कुछ भी बनाते हैं दिन भर, आइटम बनाते रहते, कभी ये कभी वो। हम भी खाते हैं, मेरे बच्चे भी खाते हैं, अब हमको कोई नहीं रोकने वाला है। लेकिन उस समय थोड़ा परिस्थिति रहता है, बच्चों को वैक्सीन लगाना होता है, उस समय बच्चे नहीं रह पाते हैं, फीवर आ जाता है, उस समय बच्चों को देखना होता है, तो रोने से नहीं होता है मेरी बहन। उसको संभालिए। आप बच्चा कितना आपको मुश्किल से हुआ है, आप उस बच्चे को प्रॉपर ध्यान दीजिए। आपके लिए अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका बच्चा है। आप वीडियो छोड़ दीजिए, आप खाना भी हलवा बना लीजिए फटाफट। आटा घोलिए, उसमें गाजर ग्रेट करके डाल दीजिए, पनीर डाल दीजिए, खीरा डाल दीजिए, मिर्ची डाल दीजिए, अजवाइन डालिए, नमक डालिए, और फटाफट तवा पे चढ़ा के अपने बच्चों को भी देखते रहिए, और अलट पलट करके चिल्ला बना लीजिए। रोने से नहीं होता है मेरी बहन, उसको संभालना होता है। तो गाइज, हम तो अपने टॉपिक से ही भटक गए। हम आप लोग को बताने वाले थे आज अपने मायके के बारे में। तो मेरे मायके में मेरी बहन है जो 23 ईयर की है, मेरी मम्मी है, मेरे पापा नहीं है। मेरे पापा 2023 दिसंबर में 3 दिसंबर को नहीं, 1 दिसंबर को उनका डेथ हो गया। 1 या 2 दिसंबर को उनका डेथ हो गया। हमको पता चला 2 दिसंबर को। मेरे पापा थे तो भी हम लोग उनके कांटेक्ट में नहीं रहते थे, लेकिन हाँ, मेरी मम्मी उनके लिए पूजा पाठ करती थी, सिंदूर लगाती थी, मेरी मम्मी इतना करती थी। तो हम लोग को 2 दिसंबर को पता चला कि मेरे पापा डेथ कर गए।
अब आप बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग जानना चाहते होंगे कि क्यों मेरी मम्मी पापा एक साथ नहीं रहते थे, क्यों हम लोग इतना मुश्किल हुआ। तो हम बताते हैं, सब कुछ बताएंगे, पर एक वीडियो नहीं बनेगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए धीरे धीरे करके पार्ट 1 पार्ट 2 करके हम बताएंगे आपको अपना स्टोरी। जब हम 2.5 साल के थे तब मेरी मम्मी ये डोरी सिस्टम के लिए मेरे दादा दादी, मेरे पापा और मेरी मम्मी को बहुत परेशान करते थे, तो बहुत मारते पीटते थे। तो मेरी मम्मी हमको लेके और मेरे नाना जी के घर आ गई। मेरे नाना जी वकील थे। तो 2023 का अगस्त महीना में उनका डेथ हुआ। उनका भी डेथ 2023 में हुआ और मेरी नानी भी उनसे 1 महीना पहले, दोनों सावन में गए। जब सावन था तब मेरी नानी का डेथ हुआ। जब दूसरा सावन, 2 सावन आता है ना एक साल में, दूसरे सावन में नाना जी का डेथ हुआ और एक ही दिन हुआ, एक ही डेट को हुआ। ऐसे 1 महीना का बिल्कुल डिफरेंट। इतना कनेक्टेड होते हैं कोई लोग कि मौत भी साथ में होता है। उनका हुआ था। मेरे पापा का 2023 में हुआ। 3 डेथ मेरे घर में हो गया और मतलब इनफैक्ट मेरे घर में अभी हाल में 4 डेथ हो गया। 2022 में मेरे मामा का डेथ हुआ। यंग थे, शादी नहीं हुआ था उनका भी, बस गिरने के वजह से सिर पे चोट लगा और डेथ हो गया। तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हुआ मेरे घर में अभी। और मेरी मम्मी लेके आ गई हमको मेरे नाना जी के घर में। नाना जी वकील थे, केस किए, बोले कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा। बहुत बार हो चुका था मारपीट। मेरे पापा की 4 बहन थी और उस समय मेरे पापा अकेले थे। अभी तो 2 भाई हो गए। मेरे जन्म के बाद मेरे पापा के एक और भाई का जन्म हुआ। जब मेरी मम्मी शादी करके गई तब मेरी मम्मी का एज था 15 ईयर और मेरे पापा थे 17 साल के और 17 साल के थे, सोचिए। और 16 ईयर में हम हुए और मेरे 1 साल बाद मेरे चाचा हुए। और जब से मेरे चाचा हुए मेरी मम्मी को बहुत कष्ट हुआ। पहले एक बेटा था तो उतना ज़्यादा नहीं दिक्कत देती थी। जब दूसरा बच्चा उनको हो गया तब मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करने लगी। हम जब 2.5 साल के हुए तब तक तो बहुत अंत हो चुका था। उनकी 4 बुआ भी मेरी, वो लोग भी मेरी मम्मी को बहुत परेशान करती थी। तो मेरी मम्मी हमको लेके चली आई थी। मेरे नाना जी केस किए। जब हम 10 ईयर के हो गए तब केस चलते चलते मेरे पापा मेरी मम्मी से मिले, कोर्ट में ही मिले और बोले कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो हम जहर खा लेंगे, हम फांसी लगा लेंगे। जहर भी खा लिए। तब मेरी मम्मी सोची कि चलो चलते हैं, देखते हैं, शायद अब एज भी बड़ा हो गया। तब तक हो गए ना भाई 28 के, हम 10 साल के हुए तो 17 से 27 हो गए। तो मेरी मम्मी बोली कि चलो अब चलते हैं, हम भी 25 के हो ही गए। तो मेरी मम्मी गई, लेकिन मेरे नाना जी बहुत गुस्सा हुए क्योंकि मेरे नाना जी बाकायदा केस कर चुके थे और मेरी मम्मी केस का उल्लंघन करते हुए मेरे पापा के साथ लड़ाई झगड़ा करके नाना जी से चली गई रहने कि हमको, मेरी बेटी है, मेरी बेटी का कल शादी करेंगे तो उसके बाप को खोजेगा लोग, तो हम क्या जवाब देंगे। तो मेरी मम्मी ये सब सोच के कॉम्प्रोमाइज़ की और गई मैं पापा के साथ। जब गई तब तो मेरे नाना जी तो सारा कॉन्टेक्ट तोड़ चुके थे। जब गई तो वहाँ पे 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, फिर वही मारपीट चालू हो गया, फिर वही प्रताड़ित करना शुरू कर दिए मेरे पापा, फिर मारना पीटना। मेरे पापा बहुत ड्रिंक करते थे, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, बहुत ज़्यादा लड़की उड़की के मामले में रहते थे। ये सब उनका आदत था, बहुत गंदा हैबिट था उनका ये सब। मेरी मम्मी को फिर मारने लगे और बोले कि हमको एक लड़का चाहिए। तो फिर मेरी मम्मी प्रेग्नेंट हुई उन लोग को खुश करने के लिए। फिर से मेरी मम्मी बोली ठीक है, एक बच्चा लड़का हम भी करना चाहते हैं तो कर लेते हैं। मेरी मम्मी का वो मिसकैरेज हो गया। फिर कंसीव की मेरी मम्मी 30 ईयर की हो गई, 28-30 ईयर। फिर मेरी मम्मी बहुत दुख झेली प्रेगनेंसी के दौरान। 9 मंथ बहुत ज़्यादा, वो शरीर इतना ज़्यादा, हम घर में हुए थे लेकिन शरीर इतना स्ट्रांग नहीं था। 16 ईयर में और 30 ईयर हो जाने में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मम्मी का शरीर इतना नहीं था। मेरी बहन बहुत मुश्किल से हुई, 9 महीना फिर हुई तो बेटी हुई मेरी मम्मी को। फिर उस समय सब लोग बहुत प्रताड़ित करने लगे कि बेटी हुई, दोबारा भी बेटी हो गई, दोबारा भी बेटी हो गई। क्या सोच के हैं लोग भाई,
दोबारा लड़की हुई। लक्ष्मी होने से खुश नहीं हुए सब लोग, मेरी मम्मी को उसी बड़ा ऑपरेशन के सिचुएशन में मेरी मम्मी को सब टॉर्चर करने लगे कि लड़की हो गई, लड़की हो गई। आज गाइस पता है, इसलिए हमको जब बच्चा हो रहा था तो हम वो सब मेरे आँख के सामने आ रहा था कि मेरी मम्मी के साथ क्या क्या नहीं हुआ, कि लड़की हो गई। लड़की इतनी खराब होती है। आज हमको लड़की नहीं है, लेकिन हमको लगता है एक लड़की होनी चाहिए, हर घर में होनी चाहिए लड़की है, क्योंकि लड़की जो लड़की कर देगी ना वो एक लड़का नहीं कर पाएगा। हमको भी 2 लड़के हुए, पर मेरे आँख के सामने हर कुछ आने लगा, हर सब कुछ आने लगा कि मेरी मम्मी को, और हम देख रहे हैं खड़े खड़े कि मेरी मम्मी को लोग इतना प्रताड़ित, लेकिन हम 10 साल की लड़की क्या बोल सकती है। 10-12 साल के हम थे, हम क्या बोल सकते हैं। हम चुपचाप खड़े होके, मेरे आँख से भी आंसू गिर रहा था कि क्या ये क्या हो गया। हर किसी को लगता है एक भाई हो जाता। रक्षाबंधन में हम रोते थे कि मेरा भाई नहीं है, लेकिन हम ये भी नहीं करते थे कि हम रिश्ता बनाते थे कि भाई बना के। हम किसी को नहीं राखी बांधते थे। हम रक्षाबंधन के दिन अपना दरवाजा, आज तक हम किसी को नहीं बांधते हैं राखी। हम अपना कान्हा जी को राखी बांधते हैं, हम उन्हीं को अपना भाई मानते हैं, वही है मेरे भाई। मेरी बहन हुई और मेरी मम्मी को बहुत प्रताड़ित किया सब लोग कि लड़की हुई, लड़की हुई। फिर मेरे पापा बहुत मारपीट करने लगे मेरी मम्मी के साथ। फिर भी मेरी मम्मी क्या कर सकती थी, नाना जी का बात का उल्लंघन करके गई थी, तो मेरे नाना के घर भी वापस नहीं आ सकती थी, कहीं की नहीं रही मेरी मम्मी। फिर मेरी मम्मी हर तरीके से वहीं रहने का कोशिश की, मार खा के, गाली खा के, सब तरीके से। फिर जब मेरी बहन हुई 3-4 साल की और हम इंटर पास कर गए, तब फिर मेरी मम्मी बोली हम अपनी बेटी को ले जा रहे हैं। और फिर मेरे नाना जी के घर से हम मेरी मम्मी के घर चले गए। फिर हम जब गए तो हम देखने लगे कि मेरी मम्मी बहुत मुश्किल से काम करके और सब कुछ अपना बेच उच के और लेके आती है खाना, और खाना बना के देती है मेरे पापा को, तेल लगाती है, और वो पैसा ले जाके पापा ड्रिंक कर लेते हैं, और फिर आके मेरी मम्मी को बेल्ट निकाल के खूब मारते हैं। और मेरी छोटी सी बहन सहमी दुबकी सी रहती है। हम ये सब जब देखने लगे तो हमको बहुत ख़राब लगा, क्योंकि हम अपने नाना के घर में ये सब नहीं देखे थे। मेरे नाना जी के घर में सब लोग बहुत सभ्य थे कि कोई अपने बीवी पे हाथ नहीं उठाता था, और बहुत अच्छे से मेरे नाना जी हमको रखे थे, लालन पालन किए थे मेरा। किसी चीज़ का कमी नहीं था, ना पहनने का, ना ओढ़ने का, ना खाने का, ना पीने का। वहाँ गए तो खाने भी ना देखे कि सब लोग तरस रहा है, एक टाइम का खाना खा रहा है, दूसरे टाइम ऐसे ही सो जा रहा है लोग। और मेरे पापा भरपेट खाना खा रहे हैं अपनी माँ के घर से पैसा लेके। मेरे दादाजी प्रिंसिपल थे और उनकी माँ उनको बहुत पैसा देती थी पीने के लिए, बर्बाद करना चाहती थी एक तरीके से कि बर्बाद हो जाए। ऐसी माँ हम तो माँ का रिश्ता नहीं बदनाम करना चाहते, पर ऐसी माँ क्यों आप पैसा दे रही हैं कि आपका बेटा पिए और ऐसे मार्ग में जाए और आपकी बहू को टॉर्चर करे। आपको कितना मज़ा आ रहा है। आखिर उनका भी मौत बहुत बेकार तरीके से हुआ, जहर वहर खा के बहुत गंदे तरीके से मरी। लेकिन हम लोग को बहुत दुख दी, बहुत दुख दी, इतना दुख दी, इतना गाली देती मेरी मम्मी को, कभी रहने नहीं दी अपने घर में। आज उनका घर में ऐसे ही कोठा वाली रह रही है, लेकिन मेरी मम्मी अब नहीं जाती है वहाँ कि जो रहने दो। ऐसे घर में कौन रहे। जब अपने बच्चे को जो रोड पे पाल ली, जब उसको ज़रूरत था घर का, तब वो रोड पे अपने बच्चों को जब पाल ली एक कोठरी में, तब वो महल किस काम का। मेरी मम्मी बोलती है अब हमको चढ़ने का भी मन नहीं करता है। लोग बोलता है कि रहिए, आके रहिए। मेरी मम्मी बोलती है अब हमको उस घर में पैर रखने का मन नहीं करता है। जब हम बोलते थे तो बोलती थी कि मेरे घर में चमार रहेगा, दुसाद रहेगा, लेकिन हम तुमको नहीं घुसने देंगे। तो अब वही उनके घर में चमार और रखेल यही सब रह रहा है। मेरी मम्मी नहीं जाती है वहाँ। और फिर हम देखे ये सब तो हमको बहुत ख़राब लगा। हम जॉब पकड़ लिए बैंक में। हाँ, हमको थोड़ा पैसा हम कमाने लगे। मेरी मम्मी एक हॉस्टल चलता था स्कूल में, उसमें रोटी बनाने लगी, उसमें उसको पैसा मिलता, वो उससे हम दोनों घर चलाने लगे। फिर भी देखते वो पैसा भी लेके पी जाते थे मेरे पापा और खूब मारते थे बेल्ट से। बहुत मेरी मम्मी सही है, बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं तो। वो आदमी मर गया, पर इतना दुख दे के मरा, मेरी मम्मी को इतना तकलीफ दे के मरा। हम तो मेरी शादी में भी उसको नहीं बुलाए थे। तो
फिर हम बोले कि नहीं मम्मी, हम तो नहीं रहने देंगे इसके साथ तुमको। मेरी बहन इतना रोने लगती थी दुबक के, हम इतना रोते थे, मेरी मम्मी मार खाती थी। तो हम बोले हम तो नहीं रहने देंगे मम्मी तुमको इनके साथ, तुमको मेरे साथ डिसाइड करना पड़ेगा, तुम इनके साथ रहो या मेरे साथ रहो। मेरी मम्मी बोली कि नहीं, हम इनके साथ अब हम भी नहीं रह सकते, बहुत मार खा चुके। तो हम पुलिस में कंप्लेन कर दिए। पुलिस आया, हम बोले ये हम लोग को बहुत टॉर्चर करते हैं। पुलिस आया, बोला आप अलग रहिए। तब वो अलग रहने चले गए। फिर मेरी मम्मी दौड़ी, निकला पुलिस का फॉर्म भरी और दौड़ी। तो मेरी मम्मी को पुलिस में होम गार्ड में हो गया। पुलिस में तो नहीं हुआ, पुलिस में पैसा लग रहा था, तो होम गार्ड में हो गया। तो मेरी मम्मी को होम गार्ड में हो गया। एक राहत आया, 10,000 भी उस समय बहुत था। आज से 13 साल पहले 10,000, और वहाँ का रेंट बहुत कम था। अभी तो इतना ज़्यादा हो गया है, पर वहाँ पे 1-2 हज़ार में अच्छा रेंट मिल जाता था। हम लोग रहते थे 2,000 में ही। तो मेरी मम्मी अभी तो 7,000 देते हैं। अभी 12 साल बाद, 13 साल, 14-15 साल पहले का बात बता रहे हैं। उस समय 2,000 लगता था हम लोग का। एक बंगाली ये जी का था, वो हम लोग को रखी थी अच्छे से, मतलब फैमिली जैसा रखती थी, अच्छे से रखती थी। उनके घर में हम लोग रहते थे। मेरी मम्मी को जॉब हो गया तो फिर मेरे पापा आए, बोले हम तुम लोग के साथ रहना चाहते हैं। मेरी मम्मी बोली हम नहीं रहना चाहते हैं। मेरी मम्मी अपने पैर पे खड़ी हो चुकी थी, अब मार खाने का शक्ति नहीं था। बच्चे को पढ़ा रही थी, हम अपना जॉब कर रहे थे और पढ़ाई भी कर रहे थे। मेरी मम्मी बोली हम नहीं रह सकते, और हम साफ बोले नहीं, हम नहीं रह सकते। रोज रोज ऐसा देखना अच्छा नहीं लगता, अगल बगल तमाशा बनता है। घर में ऐसे सिचुएशन में बच्चे ख़राब होते हैं। मेरी बहन बहुत ज़्यादा सहमी डरी सी रहने लगी थी। हम बोले नहीं, अब तो हम नहीं रख सकते इनको जाना पड़ेगा। तो बोले ठीक है, हम दूसरा शादी कर लेते। मेरी मम्मी बोली जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए। वो गए और पता नहीं फिर मेरा शादी ठीक हो गया। तो मेरा शादी के 1 साल बाद वो गए और किसी लेडीज से शादी कर लिए। शादीशुदा औरत थी, उसके 2 बच्चे थे, उससे शादी नहीं किए, ऐसे ही उठा के ले आए रोड पे से। कोठा वाली थी वो, आज भी है वो हमारे घर में। वही उनका जान भी ले ली, पता नहीं पॉइजन दी, क्या हुआ, ड्रिंक करने की वजह से उनका मौत हुआ, कोई नहीं जानता है। और मेरे दादाजी का इतना प्रॉपर्टी था, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी था, उसको सबको 60-70 लाख में बेच के खूब ज़्यादा गाड़ी, ये वो, कुत्ता, खूब रॉयल इनफील्ड खरीद लिए। फिर 2-2 ठो गाड़ी खरीद लिए, 60 लाख रुपया बिला दिए। और गांव में तो आप जानते हो इतना पैसा देख के लोग मार दिया, क्या किया हम लोग को कुछ पता नहीं, क्योंकि हम लोग कोई कांटेक्ट नहीं रखते थे। बस सिर्फ इतना करती थी मेरी मम्मी, उनके नाम का सिंदूर लगाती थी, बोलती थी जब तक जी रहे हैं सिंदूर लगाएंगे। क्योंकि भाई हम लोग भारतीय नारी हैं, इंडिया में रहते हैं हम लोग ऐसे, और ब्राह्मण समाज से आते हैं हम लोग ऐसे। दूसरा तीसरा शादी नहीं करने में बिलीव करते हैं हम लोग। एक ही के नाम का सिंदूर लगाते हैं, बस हो गया। उसके बाद बहुत ज़्यादा ही सिचुएशन ख़राब हो जाता है। मेरी मौसी भी के साथ भी ऐसा ही हुआ। पता नहीं मेरे घर में किसका नज़र लग गया कि मेरी पहले मौसी के साथ ऐसा हुआ, मेरे मौसा जी दूसरा शादी किए, फिर मेरे पापा दूसरा शादी कर लिए। ऐसा क्यों होता गया मेरे घर में, समझ में नहीं आया। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है ना, वही हो गया। मेरे मौसा जी शादी किए, फिर मेरे पापा देखे कि इनको तो कोई कुछ नहीं कर पाया, फिर मेरे पापा भी कर लिए, और ऐसे ही होते गया। तो फिर यही है मेरा कहानी, और हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे मेरा शादी किस सिचुएशन में हुआ बिना पापा के। मेरे पापा मेरे शादी में नहीं आए, कोई मेरे शादी में नहीं आया, दादा दादी, मेरे पापा। मेरा शादी किस घर में हुआ, कैसे हुआ, किस कंडीशन में हुआ, सब कुछ बताएंगे। तो बने रहिए आप लोग, मेरे वीडियो को प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बहुत प्यार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।